कितना ज़रूरी होता है एक नया घर जब हम खरीदें या जब हम नया प्लॉट खरीदें, उसका वास्तु चेक करना कितना ज़रूरी है? इट्स लाइक पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश कि हम पैसे बचा रहे हैं और बाद में हम पैसे खर्चा कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बेड के सामने ही मिरर लगा देते हैं। अच्छा नहीं है ये। रेड कलर इन द नॉर्थ जोन, वेरी बैड। इट विल ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। घर में अगर वेस्ट एंट्रेंस हो तो ये कैसा रहेगा? वेस्ट एंट्रेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस फॉर द हाउस एंड आई वुड से सुपर। स्टडी टेबल इन साउथ साउथ वेस्ट कैसा रहेगा? दैट्स। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज हम आपके लिए खास पॉडकास्ट लेकर आए हैं। वास्तु के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, लेकिन जब जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं तो आपके जहन में कई सवाल उठते हैं। किसी घर में जाने से पहले आपके जहन में सवाल ये उठता है कि क्या ये घर हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, इसका एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसे देखकर आपको डर भी लगता है। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए ना, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको ज्यादा वक्त देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वन वर्ड के साथ आप वास्तु को समझेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपने घर में किस कोने में कौन सा सामान रखना है, कहाँ क्या बनाना है, जिससे आपका वास्तु सही रहे और आप अपने जीवन में लगातार बढ़ते रहे। तो आज हम प्रोग्राम लेकर आए हैं फिक्स इट विद मोंटू जी। वेलकम सर इन माय पॉडकास्ट। हेलो रीना जी, कैसे हैं सर? आई एम गुड सर। आई एम आल्सो गुड। तो मोंटू जी के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महावास्तु एक्सपर्ट हैं और महाश्री प्लेटिनम अवॉर्डी हैं ये, और अब तक 500 क्लाइंट को हैंडल आपने किया है। और जो फीडबैक उनसे मिलता है, यकीन मानिए कि वो खुद तारीफ करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा वास्तु उनके घर का बनाया कि अब वो सक्सेस पा रहा है। तो सबसे पहले मोंटू जी, आपके साथ सवाल की शुरुआत इसी के साथ करेंगे कि घर की हम जब बात करते हैं, घर में अगर वेस्ट एंट्रेंस हो तो ये कैसा रहेगा? नमस्कार रीना जी। पहले तो वेस्ट एंट्रेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस फॉर द हाउस एंड आई वुड से सुपर। और अगर वो एंट्रेंस W3 और W4 की हो तो आई विल से सुपर्ब। दीज आर नाइस एंट्रीज। तो सुना आपने, जैसा हमने आपको कहा, कम शब्दों में सटीक जवाब मिलेगा और बिल्कुल परफेक्ट आपको जवाब मिलेगा। और कोई भी आपके जहन में सवाल हो ना, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मोंटू जी से और आप उनसे और भी ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। अब क्योंकि हम बात कर लेते हैं मोंटू जी स्टडी टेबल को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, खास तौर पर कि बच्चे के लिए स्टडी टेबल तो लगा दिया जाता है लेकिन वो पढ़ाई सही से कर नहीं पाते, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में। आखिर इसके पीछे की क्या वजह होती है और कहां स्टडी टेबल घर में लगाना चाहिए? स्टडी टेबल बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में। जब जब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, दे फ्लाई आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, उनके मार्क्स बहुत ही बढ़िया और अच्छे आते हैं। सो वेस्ट साउथ वेस्ट इज सुपर। ओके, एंड स्टडी टेबल इन साउथ साउथ वेस्ट कैसा रहेगा? दैट्स वेरी बैड। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज जोन ऑफ डिस्पोजल एज पर महावास्तु। जहां बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ओके, अब क्योंकि रसोई घर से तो हर चीज की शुरुआत होती है, घर सही जगह बना हो, उसमें किचन परफेक्ट होना चाहिए। अब क्योंकि हम किचन की भी बात कर लेते हैं, और जितनी भी महिलाएं, जितनी भी वुमेन्स हमारा ये शो देख रही हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप अपना घर बनवाएंगे ना, तब आपको अपना किचन कहाँ पर बनवाना है और कौन सा परफेक्ट होता है, ये मोंटू जी बताने वाले हैं। मोंटू जी, किचन अगर साउथ ईस्ट में हो तो कैसा रहेगा? साउथ ईस्ट इज सुपर, पर एक चीज का आप खास ख्याल रखना कि अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है तो उसका ग्रेनाइट जो प्लेटफॉर्म है, इट शुड नॉट बी ऑफ ब्लैक कलर। ओके, यहाँ पे यू कैन हैव ब्राउन कलर और ग्रीन कलर ग्रेनाइट। ओके, अच्छा, मंदिर को लेकर भी लोगों के जहन में बहुत सवाल होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में ईश्वर की आप स्थापना करते हैं और वो सही और परफेक्ट जगह पर होना चाहिए, और ईश्वर अगर आपके घर में सही जगह पर स्थापित हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो ऐसे में अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो मोंटू जी, तो ये कैसा रहेगा? सो एज पर महावास्तु, नॉर्थ ईस्ट इज द ईशान कोण। यहाँ पे मंदिर इज सुपर्ब।
यहाँ पे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं. यू कैन मेडिटेट ओवर हियर. दिस इज नंबर 1 लोकेशन फॉर मंदिर. अच्छा, एक क्विक सा रैपिड फायर टाइप हम क्वेश्चंस लेते हैं आपसे और आपको भी बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि समय आपका कम लगेगा लेकिन जानकारी आपको बहुत परफेक्ट मिलने वाली है. तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं, साउथ एंट्रेंस हाउस कैसा है? गुड. ओके. टॉयलेट इन साउथ साउथ वेस्ट? वेरी गुड. और स्टडी टेबल इन वेस्ट साउथ वेस्ट? सुपर्ब. सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिएगा इस प्रोग्राम को, बहुत काम की चीज है ये और बहुत जरूरी है आपके लिए जानना. वेडिंग कपल बेड इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट? नंबर 1 लोकेशन. वाओ, अगर इस डायरेक्शन में है तो आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं. लिविंग रूम इन द ईस्ट? दिस इज वेरी नाइस लोकेशन. ओके. अब एक और फटाफट सा हम रैपिड फायर खेलेंगे दुआ जी के साथ, और यहां पर हम समझ लेते हैं, शीशा लोगों को देखना बड़ा अच्छा लगता है. आप भी सुबह उठते होंगे तो आप अपना चेहरा देखते हैं ना? Right. मैं भी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ और मैं अपना चेहरा हमेशा देखती हूँ शीशे में. लेकिन हम ऐसा सोचते हैं ना कि सुबह उठते ही हमें शीशा चाहिए, और ऐसे में कई लोग क्या करते हैं कि बेड के सामने ही मिरर लगा देते हैं. तो ये सही है या फिर नहीं? अच्छा या नहीं? अच्छा नहीं है ये. अच्छा नहीं है. अवॉइड दिस. समझे आप? यानी कि अगर आप भी शीशा सामने लगाते हैं बेड के और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. याद रखिएगा कि आपके बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए. जैसा मोन्टू जी ने कहा, बहुत खराब होता है. Yes. इसके पीछे की कुछ वजह जान सकते हैं मोन्टू जी? सो शीशा इज वाटर एलिमेंट. अच्छा. आप सुबह जब उठते हैं अपने आप को देखते हैं तो वो कुछ इतना अच्छा फील नहीं है. यू शुड बी एट योर बेस्ट. अच्छा. जैसे आप ऑब्सेस्ड हो अपने आप से, यू वुड वांट टू बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप, लुकिंग गुड. ओके. अच्छा, रेड कलर इन द नॉर्थ जोन? वेरी बैड. इट विल ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. ओके. और तभी कहते हैं कि अगर मंदिर में, अगर आपका मंदिर नॉर्थ जोन में है तो वहां पे आपको रेड आसन नहीं लगाना चाहिए, रेड कपड़ा नहीं लगाना चाहिए. अगर आपका मंदिर नॉर्थ जोन में है, द बेस्ट कलर फॉर द आसन इज आइदर ब्लू अच्छा और ग्रीन. ओके. दिस विल ऐड टू इट. ओके. ब्राउन कलर इन साउथ वेस्ट? वेरी बैड. इट विल स्पॉइल रिलेशनशिप्स. अच्छा. या. तो हमें कर्टन भी इस तरफ ब्राउन नहीं लगाना चाहिए? द प्रेफर्ड कलर इन साउथ वेस्ट इज व्हाइट, ओके, ऑफ व्हाइट, येलो और ग्रे. अच्छा. अच्छा, लॉकर, तिजोरी, जहाँ पे खजाना भरा रहता है घर का, पूरी कमाई रहती है, उसे कहाँ लगाना चाहिए? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कैसा रहेगा? वेरी बैड. अच्छा. आपके सब सामान, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज ए जोन ऑफ डिप्रेशन एंड लो मूड्स. सो ये सही लोकेशन नहीं है. द राइट लोकेशन फॉर द सेफ लॉकर इज आइदर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट जोन ऑफ द हाउस. अच्छा, जैसा आपने कहा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर लॉकर हो तो वो अच्छा नहीं है. अब मान लीजिए किसी के घर में इसी डायरेक्शन में लॉकर रखा हुआ है और उसमें खजाना बहुत भरा है, तो वास्तु दोष कैसे इफेक्ट करेगा? यहाँ पे कैसे खराब करेगा? वो खजाना अपने आप विद टाइम खाली होते रहेगा. अच्छा. दवाइयों में यू विल विजिट मोर ऑफ साइकोलॉजिस्ट. डिप्रेशन की जगह आप यू विल फॉल इन डिप्रेशन विद लो मूड्स. थायराइड हो जाएगा आपको. ओके. तो इट्स नॉट ए गुड लोकेशन. मतलब खजाना भरा है लेकिन किसी भी रीजन से वो खाली होता चला जाएगा. कमिंग टाइम वो खाली हो जाएगा. ओके. अच्छा मोन्टू जी, कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये नहीं समझ पाते कि हमें अपने घर का जो वास्तु डायरेक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए. सो जनरली आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है, आप वहां खड़े होके यू कैन चेक विद योर कंपास इन योर मोबाइल, और हमारे माँ वास्तु में चेक माय वास्तु ऐप है. अच्छा. वो आप यूज कर सकते हैं. इट विल रियली गिव यू द राइट लोकेशन एंड राइट मार्किंग. अच्छा. और अब लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में खड़ा होना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आपका जो घर है उसका फेस अगर इस तरफ है तो उसके अपोजिट में खड़े होना है या इसी के डायरेक्शन में? आपको घर के अंदर खड़े होना है, फेसिंग टुवर्ड्स द मेन एंट्रेंस. अच्छा. दैट्स हाउ यू सी वास्तु. ओके. और कोई नया घर खरीद रहा है और कोई नया प्लॉट खरीद रहा है, तो उसके वास्तु को कैसे समझा जाए? कितना ज़रूरी होता है एक नया घर जब हम खरीदें या जब हम नया प्लॉट खरीदें, उसका वास्तु चेक करना कितना ज़रूरी है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है रीना जी.
जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चा। अभी ये रूल चलता आ रहा है बहुत टाइम से कि हम जब बच्चा होता है, वी गिव हिम वैक्सीनेशन बिफोर ही फॉल सिक। वी डोंट वेट कि बच्चा बीमार हुए, उसको कुछ बीमारी हुए तो हम उसे वैक्सीन दें, हम वैक्सीन पहले देते हैं। एग्जैक्टली। सो सेम वे व्हेन वी बाइंग ए हाउस और एनी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, ऑफिस, बेहतर है कि हम उसका वास्तु चेक करा दें। इट्स लाइक पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, कि हम पैसे बचा रहे हैं और बाद में हम पैसे खर्चा कर रहे हैं। सो अगर हम वक्त से पहले जगह देख लें, एंट्रेंस, उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अच्छा मोंटू जी, कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि हमने नया घर खरीदा, हम उस घर में शिफ्ट हुए और एक नेगेटिव सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। क्या ये वास्तु दोष इसके पीछे की वजह मानी जा सकती है? यस टीना जी, वो वास्तु दोष ही है। अच्छा। कई बार हम बहुत घर में जाके वी प्रॉस्पर समटाइम वी फॉल सिक, समटाइम यू फॉल डिप्रेस्ड। वो घर की एनर्जी है जो आप पे इफेक्ट कर रही है। अच्छा। कई लोग क्या है, उनकी शिकायत आती है कि हमने नया घर खरीदा लेकिन बहुत अनहेल्दी सा फील कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है कि वास्तु दोष मानी जाए इसके पीछे की वजह? सो हमारे माँ वास्तु में देयर आर 16 जोन्स विद इन द हाउस। हर जोन का एक एट्रीब्यूट है, एक ट्रेट है। अगर हम कोई घर में शिफ्ट होने के बाद में हम बीमार पड़ रहे हैं तो उस घर का नॉर्थ ईस्ट जोन डिस्टर्ब है। अच्छा। इसके लिए हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं। अगर किसी घर में जाके हमारे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, पेमेंट्स नहीं आ रही है, तो मतलब वो घर का साउथ ईस्ट जोन में कोई डिस्टर्बेंस है। शायद ब्लू रंग है या ब्लैक कलर है या वाइट कलर है जो आपकी पेमेंट्स रोक रहा है। सो डेफिनेटली इट्स गर्ज वास्तु विच इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, क्योंकि अभी हमने मंदिर को लेकर भी बात की, मंदिर घर में और ऑफिस में क्या एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर घर के लिए अलग डायरेक्शन और किसी ऑफिस के लिए अलग डायरेक्शन? सो वास्तु चाहे घर होए, चाहे फैक्ट्री, चाहे ऑफिस, सबकी जोन सेम ही है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि माँ वास्तु में 16 जोन है। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट जोन फॉर हैविंग मंदिर। अब जब हम नया घर खरीदते हैं तो हम बड़े शौक से ना उसका इंटीरियर भी करवाते हैं, उसी तरीके का हमारा कर्टेन होना चाहिए, हमारा जो वॉल पेंट है वो उस तरीके का होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन के लिए कौन सा कलर परफेक्ट होता है मोंटू जी? अच्छा, ये बहुत फनी बात है रीना जी। अच्छा। कि लोग बहुत लाखों या करोड़ों का घर ले लेते हैं, देन दे हायर द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर जिन्हें वो लाखों में फीस देते हैं, बट दे डोंट प्रिफर हैविंग ए वास्तु कंसल्टेंट बिफोर टाइम सो दैट दे डोंट मेक मिस्टेक। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो हमारा नॉर्थ जोन है वहाँ पे ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट इज द बेस्ट। ग्रीन ऑल्सो एड्स टू इट। इसके बाद में ईस्ट जोन में ग्रीन कलर, वाइट कलर इज वेरी नाइस, ब्राउन ऑल्सो इज वेरी नाइस ओवर हियर। इन द जोन ऑफ साउथ वी प्रेफर रेड, ब्राउन, ऑफ वाइट, ग्रीन कलर। देन कम्स साउथ वेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे एंड येलो आर द बेस्ट। इसके बाद में वेस्ट जोन में वाइट, ग्रे, black and yellow are the best colors. Okay. When we use these colors and sync with these colors, they give you the best outcome. Okay. And if we are talking about the बच्चों के कमरे के लिए हमने बात किया स्टडी टेबल, तो उनके रूम की अगर हम खास तौर पर बात करें तो बच्चों के कमरे में कौन सा कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा उनके फ्यूचर के लिए? So उनके लिए white, yellow and grey color are very neutral and nice. Okay. Generally off white is one color you can use in the whole house, on the ceiling, on the flooring, also on the walls. It's a very neutral color and very supportive. Okay. अच्छा मोंटू जी, कहा जाता है कि ना कई घर जो है टी पॉइंट पे अक्सर ही कोई घर अगर हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। कई व्यूवर्स हमारे ये सुन रहे होंगे तो अब शायद उन्होंने घर ले लिया होगा या फिर प्लान कर रहे होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या टी पॉइंट पर घर होना चाहिए, क्या सही है या नहीं? टी पॉइंट पे घर कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। इट एम्पलीफाइज द एनर्जी बाय 100 टाइम्स। सो टी पॉइंट का घर कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारे क्लाइंट ने, हमारे व्यूअर्स ने ले लिया है, दे कैन कंसल्ट अस, वी विल हेल्प देम आउट। अच्छा, और कहते हैं कि समय ठीक तो सब ठीक, और इसके लिए अब ज़रूरी ये भी है जानना कि घर में जब हम
वॉल क्लॉक लगाते हैं, घड़ी लगाते हैं, तो किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए ताकि हमारी लाइफ की घड़ी ठीक चलती रहे? वॉल क्लॉक कैन बी ऑन एनी ऑफ द पॉजिटिव वॉल्स और पॉजिटिव जोन्स. अगर वो नॉर्थ वॉल पे है तो इफ इट्स राउंड शेप एंड ब्लू कलर इट्स वेरी नाइस. वही वॉल क्लॉक अगर ईस्ट वॉल पे है तो रेक्टेंगल शेप एंड वाइट ऑफ वाइट कलर, ब्राउन कलर इज वेरी नाइस. वही वॉल क्लॉक अगर साउथ ईस्ट में है सो ट्रायंगल शेप इज द बेस्ट शेप एंड ब्राउन कलर इज वेरी गुड ओवर हियर. वही हम अगर क्लॉक डाल रहे हैं साउथ वेस्ट के वॉल पे, स्क्वायर शेप एंड येलो कलर इज वेरी नाइस. वॉल क्लॉक ऑन द वेस्ट जोन is white or gray color and round is the shape. If we do as per these shapes and colors, it will always prosper us and help us. ओके, तो ध्यान से सुन रहे हैं ना, एक एक पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. शू रैक की बात कर लेते हैं मोंटू जी, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें शू रैक घर के अंदर रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए. तो ज़रा ये कन्फ्यूजन भी दूर कीजिएगा कि शू रैक कहाँ, अंदर या बाहर, और कौन सी दिशा में. Shoe rack generally can be in any of the zone in the house except northeast. Northeast में आपको shoe rack avoid करना है. Shoe rack can be in any zone up to your waist level of 3 feet. बहुत बच्चे आजकल शूज ले लेते हैं, वो 4-5 फीट तक अपने शूज रखते हैं, which is not good. Shoe rack should be up to 3 feet of height only. अच्छा, आप व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब हम घर बनाते हैं उसी समय पर वास्तु करवा लेना चाहिए या फिर घर बनने के बाद? क्योंकि कई लोग होते हैं ना, घर बनने के बाद फिर वास्तु करवाते हैं, अब फिर उसके बाद कहते हैं हमें तोड़फोड़ करवानी पड़ेगी, बाथरूम इधर से उधर, रूम इधर से उधर. तो क्या आप सजेस्ट करेंगे व्यूवर्स को? सबसे पहली बात यह है कि माँ वास्तु में वी डू फुल वास्तु विदाउट डिस्ट्रक्शन एनीथिंग. हम कोई चीज तोड़ते हैं ना फोड़ते हैं. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है. वी जस्ट रीलोकेट थिंग्स विद इन द हाउस. अच्छा. सेकेंड थिंग इज वास्तु कब करना चाहिए? वास्तु, ट्राई टू डू वास्तु बिफोर बाइंग द हाउस, बिकॉज एज पर हमारे गुरु वास्तुशास्त्री डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, वो हमें कहते हैं कि यू कैन बाय वास्तु, यू कैन बाय योर हाउस एज पर योर एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं. सो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सी एंट्रेंस बेस्ट होगी, हम वो आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में. अच्छा, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे वास्तु करवाना है और मुझे अपने घर में आप मेरे घर में विजिट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं उन्हें घर में एंटर करते ही उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी फीलिंग शुरू हो जाती है. तो ऐसे में आप व्यूवर्स को कैसे बताएंगे कि सिर्फ हम घर में सामान इधर से उधर करने से ही हमारे जीवन में जो है ना उतार चढ़ाव भी शुरू हो जाता है. अब कई बार क्या होता है कि कई ऐसे व्यूवर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देख लेते हैं और हर किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. अब ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि हम गलत डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा वास्तु भी खराब हो जाता है. तो ऐसे में आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? कितना बिलीव करना चाहिए और किस पे बिलीव करना चाहिए? सबसे पहले जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ 10 7 लोगों को पता ही नहीं है कि घर का वास्तु चेक कैसे करना है. आई वुड सजेस्ट देम प्लीज हायर ए ड्राफ्टमैन. ड्राफ्टमैन हमारा हर सिटी में है. पहले अपना घर का नक्शा सही बना लीजिए, उसके बाद में जो ड्राफ्टमैन है वो आपको घर के 16 जोन सब बता देगा. इट इज एज सिंपल एज सच. वंस यू नो द जोन्स, उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका ट्रेड क्या है, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू ऑल्सो टू प्लेस थिंग्स, यू नो. बाकी आई वुड सजेस्ट प्लीज कंसल्ट ए माँ वास्तु एक्सपर्ट और ए आचार्य before doing the house, because they will be helping you and guiding you in the right way. There's a saying, half doctors are the worst doctors. So never hire or become a doctor just to do vastu. Hire the best. Hire a Maa Vastu expert or a Maa Vastu Acharya for doing the house safely and soundly. बिल्कुल. तो डॉक्टर मोंटू सिंह जी से अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, देखिए आप प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं मोंटू जी के, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. मोंटू जी, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि एंट्रेंस, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बात की, आपने कहा कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है. एंट्रेंस से ही पता चल जाता है कि घर का वास्तु क्या कहता है, और कहते हैं कि घर का वास्तु अच्छा हो
तो आप यहाँ पहुँचते हैं, घर का वास्तु अगर ख़राब हो तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को कि लोगों को कितना समझना ज़रूरी है वास्तु को, क्योंकि वास्तु को लेकर भी ना लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आज के दिनों में जब इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं तब। So basically there are 32 entrances for a house. As per Mahavastu compliance rules, there are 32 entrance, जिसमें से 8 एंट्रेंस बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी है इन जनरल फॉर एवरीबडी। Those zone entries are N3, North 3 and N4, North 4। ये एंट्री है कुबेर जी की, मतलब दिस इज द बेस्ट एंट्रेंस फॉर ए बिजनेसमैन। इसके बाद में एंट्री आती है E3 और E4, मतलब ईस्ट 3 और ईस्ट 4। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंट्रेंस विच गिव्स यू नाइस सोशल सर्कल ऑल्सो। इसके बाद में आती है साउथ। अभी बहुत लोग को लगता है कि साउथ एंट्रेंस बहुत ख़राब है, बहुत नेगेटिव है, बट ये सच नहीं है। साउथ एंट्रेंस इज़ ए वेरी गुड एंट्रेंस। इनफैक्ट इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट एक्टर है उन सब की एंट्रेंस S4 ही होती है। इसके बाद वेस्ट एंट्रेंस W3 एंड W4 आर द बेस्ट एंट्रेंस। दिस एंट्रेंस विल गिव यू मैक्सिमम गेन्स, profits in life. So these 8 entrances are very nice, very lucky and very prosperity. जैसे आपने कहा कि कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वास्तु को समझते भी हैं, उन्होंने इस हिसाब से अपने डायरेक्शन चूज़ किए हैं, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि अमिताभ बच्चन जी जो ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद उन्हें ना जानता हो, अब क्योंकि एक गलत वास्तु की वजह से 98 करोड़ रुपीस उन्होंने खो दिए थे। शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी। Right. इसके पीछे की क्या वजह है? और मुझे लगता है कि जब एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी एक वास्तु दोष की वजह से इतना बड़ा लॉस कर सकता है, तो ना जाने जो आम लोग हैं जो कुछ चुनिंदा पैसा कमाते हैं वो ना जाने क्या क्या और गलती करते होंगे। मेरा मानना ये है कि it's always better to consult somebody who's best at this work. अगर आपको बीमारी हो गई है या आपका हाथ कट गया है तो क्या आप खुद उसे ठीक करेंगे? नहीं, you will go to a best doctor. So go to the best doctor first of all. इसके बाद जितने भी हमारे इंडिया के बेस्ट एक्टर्स हैं they are hardcore महावास्तु बिलीवर्स। बहुत लोग खुल के बोलते हैं, बहुत लोग खुल के नहीं भी बोलते, बट अमिताभ बच्चन जी हमारे अभी इस फिलहाल साउथ एंट्रेंस घर में रहते हैं, जो उन्हें बहुत फला है, बहुत फला है। एंड यू कैन सी ए डिफरेंस नाउ। उनका हर घर की एंट्रेंस साउथ ही होती है अभी। तो यानी कि वास्तु बहुत ज़रूरी है, और अगर चाहे आप नया प्लॉट ले रहे हो, नया घर खरीद रहे हो, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि उसका वास्तु आपके जीवन पर क्या असर डालने वाला है। कई आप बहुत सारे केसेस देखते होंगे, हैंडल करते हैं मोंटू जी, तो आपने कभी कोई ऐसा देखा है कि आप कभी क्लाइंट के पास गए हो, आपने वास्तु विजिट किया हो और वहाँ का जो वास्तु है वो नेगेटिव आपको लगा और आपने उसी समय क्लाइंट को कहा और क्लाइंट ने वहीं पर वो डील कैंसिल कर दी, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये प्लॉट है, मुझे ये घर नहीं चाहिए? ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ में। अच्छा। सो जो भी हमारे क्लाइंट है वो क्या करते हैं, 2-3 फ्लैट शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। अच्छा। हम तो प्लान में ही बना के चेक कर लेते हैं बहुत बार कि भाई ये घर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट फॉर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन वी वॉक विद हिम, वी गो विद हिम टू द साइट। हमें जो पैसे मिलते हैं वो पैसे फ्लैट को रिजेक्ट करने के ही मिलते हैं। अच्छा, ओके। तो चलिए, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप भी कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले वास्तु ज़रूर करवाइएगा और मोंटू जी से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मोंटू जी कुछ अपने बारे में बताएं और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्यूवर्स आपको? हमारा ऑफिस इंडिया में है और थाईलैंड में है। इंडिया में वी आर प्लेस्ड इन मुंबई एंड चेन्नई, और हमारे नंबर्स जहाँ फ्लैश कर रहे हैं, फॉर एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज दे कैन जस्ट व्हाट्सअप ऑन द नंबर एंड वी शैल रिप्लाई देम बैक इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, बहुत शुक्रिया मोंटू जी आपको ये समय देने के लिए, और वास्तु एक्सपर्ट को आपने सुना और हमने बहुत ही कम शब्दों के साथ एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की इस पॉडकास्ट के जरिए कोशिश की है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल होगा कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। पूरा प्रोग्राम आपने देखा होगा, जाहिर तौर पर कई सवाल आपके जहन में आए होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा और मोंटू जी को आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आप वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।